जब हम ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आएंगे जो कि एक बहुत ही नेगेटिव माइंडसेट के साथ लाइफ को जी रहे हैं, उनका कसूर नहीं है लेकिन उनको पता नहीं चल रहा, तो वो अपनी वाइब्रेशंस का इफेक्ट हम पर छोड़ेंगे। या तो आप चुप रहें, साइलेंस रहें, या फिर आप लाइक माइंडेड लोगों के साथ बात करें। जब हम ध्यान में बैठने लगते हैं, गहरे जाने लगते हैं, तो हमारा एक ऑरा बन जाता है। इस तरह से आप कॉर्ड कट करके उनके लिए भी अच्छा भाव कर सकते हैं और अपने लिए भी अच्छा भाव कर सकते हैं उनका। अगर आपको लगता है कि उनकी नेगेटिव बातें सुनकर आप उनके लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो नहीं माय डियर, साधना के रास्ते पर नफरत तो कहीं आती ही नहीं है। कि थोड़ी देर के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने में समा जाएं, जब तक आपका अपना काम पूरा नहीं होता। बुलवा के भी वो मौन में ले जाता है, आपके शब्दों के पीछे छिपे मौन को सुनवाता है वो। हाय माय डियर ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 में। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबका इस पूरे अस्तित्व का कि उसका काम हो रहा है, जहां उसने पहुंचना है वो पहुंच रहा है, जिसको उसने छूना है वो छू रहा है, और जिसकी लाइफ को वो बदलना चाहता है वो बदल रहा है। ये हम में रिसीविंग पावर होनी चाहिए उन वाइब्रेशंस को रिसीव करने के लिए, तभी हम अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकेंगे। अदरवाइज ये बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। कुछ ऐसी चीजें हैं, बहुत सेंसिटिव पॉइंट्स हैं जो कि हमें ध्यान में रखने होंगे। जैसे कि हमारा माइंड ये वाइब्रेशंस को रिसीव करता है, इसका एक अपना ऑरा होता है। जब हम ध्यान में बैठने लगते हैं, गहरे जाने लगते हैं, तो हमारा एक ऑरा बन जाता है, और फिर हमें बहुत सोच समझकर बात करनी चाहिए किसी से भी, बहुत सोच समझकर, क्योंकि आप इतने सेंसिटिव हो जाते हो कि बहुत गहरे चले जाते हो। आपको हर बात समझ में आने लगती है कि मैं जो बोल रहा हूं वो भी एक एनर्जी है, और सामने से जो कोई बोल रहा है मुझे वो भी एक एनर्जी है। तो कोशिश किया कीजिए थोड़े लाइक माइंडेड लोगों के साथ आप बात करें। जहां तक पॉसिबल हो सके आपको लाइक माइंडेड लोगों के साथ बात करनी है, पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोगों के साथ बात करनी है। अगर आप नेगेटिव माइंडसेट वाले लोगों के साथ बात करेंगे तो उनकी वाइब्रेशन आपको इफेक्ट करेगी, क्योंकि माय डियर अब आप बहुत सॉफ्ट होते जा रहे हो, बहुत सेंसिटिव होते जा रहे हो। तो कोशिश करनी है कि या तो आप चुप रहें, साइलेंस रहें, या फिर आप लाइक माइंडेड लोगों के साथ बात करें। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जहां पे कि हमारा मुश्किल हो जाता है उनको अवॉइड करना, लेकिन फिर भी आपको अपने आप को ध्यान में रखते हुए छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि आप साधना के रास्ते पर हैं, आपकी ग्रोथ हो रही है, आपकी चेतना ग्रो कर रही है। और जब हम ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आएंगे जो कि एक बहुत ही नेगेटिव माइंडसेट के साथ लाइफ को जी रहे हैं, उनका कसूर नहीं है लेकिन उनको पता नहीं चल रहा, तो वो अपनी वाइब्रेशंस का इफेक्ट हम पर छोड़ेंगे। उससे क्या होगा, हमारा जो लेवल है वो बैक आना स्टार्ट हो जाएगा, हमारी साधना के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, हमने जो मेहनत की होगी उसके ऊपर इफेक्ट करेगा। मान लो आप 1 घंटा आप ध्यान में बैठे हो, आपने बहुत अच्छा एक ऑरा सेट किया है, आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई हो गई है, लेकिन ध्यान से उठने के बाद आपको ऐसे नियर एंड डियर्स के साथ बात करनी पड़ रही है जिनका माइंडसेट टोटली नेगेटिव है,
तो माय डियर, आपको समझदारी से काम लेना होगा। वो आपकी ध्यान में प्राप्त की हुई सारी एनर्जी को ड्रेन कर लेंगे, क्योंकि हायर लेवल से लोअर लेवल में वाइब्रेशंस जाएंगी ही जाएंगी। आपके आसपास अगर ऐसे पर्सन्स हैं जो कि एनर्जी सक करते हैं, अभी आप पूरी तरह से तैयार नहीं हो, आप जी जान से अपने ऊपर मेहनत कर रहे हो, तो ये भी आपकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जो ऊर्जा आपने बचाई है, आपने बनाई है मेहनत करके, उसको बचाना आपकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर अभी आप प्रिपेयर्ड नहीं हो कि आपने जो एनर्जी बनाई है ध्यान में वो आप सेव कर सको, तो माय डियर प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा थोड़ा सबसे दूरी बनाना शुरू कीजिए, ताकि सबसे पहले आप किसी मुकाम पर पहुंच सकें। ये यात्रा हमारी अकेले की यात्रा है। नो डाउट कि हमारे नियर एंड डियर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमें पता भी चलता है कि ये नेगेटिव माइंडेड हो गए हैं, हम कोशिश करते हैं उनको पॉजिटिव करने की, लेकिन अभी वो इस फ्रीक्वेंसी पर नहीं है कि वो आपकी बात सुन सकें और अपने जीवन को सुधार सकें। हमारे अंदर करुणा भाव नेचुरली आ जाता है कि अगर मैं इस रास्ते पर चल रहा हूं या चल रही हूं, तो मेरे नियर एंड डियर्स जो मेरे बहुत पास हैं, मेरे बहुत करीबी हैं, सबसे पहले हमारे अंदर उनके लिए ही करुणा भाव आता है। तो थोड़ा सा आपको संभल कर चलना होगा। इट्स ओके कि वो हमारे नियर एंड डियर्स हैं, लेकिन आपकी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अपने लिए बनती है। अगर आपको चेतना के एक सर्टेन लेवल तक पहुंचना है, स्पिरिचुअलिटी की पीक तक पहुंचना है, अपनी मंजिल तक पहुंचना है, तो आपको धीरे धीरे कट करना होगा, कॉर्ड कट करनी होगी। ऐसा नहीं है कि आप अपने अंदर उनके लिए कोई नफरत भाव पैदा कर लो। साधना के रास्ते पर नफरत तो कहीं आती ही नहीं है। आपको कॉर्ड कट करना है उनसे कि उनको अपना साधना के लिए एक सिस्टम मिल जाए, ताकि वो भी साधना के लिए चल पड़े। आपको भाव करना है उनके लिए, और उनकी नेगेटिव बातें आपको नहीं सुननी है। उसके लिए आप कुछ भी करें। ये क्वेश्चंस मेरे पास बहुत आते हैं, पूछते हैं मुझसे मेरे साधक कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है, हम बच नहीं पाते इस सिचुएशन से, हम क्या करें। तो सभी के लिए मेरा यही जवाब है कि सबसे पहले आपकी ड्यूटी आपके अपने लिए बनती है। सबसे पहले आपको अपनी वाइब्रेशंस को हाई करना है। उसके लिए अगर आपको थोड़ी देर के लिए सबसे दूरी भी बनानी पड़े तो आपको बनानी है, क्योंकि इस तरह से ना तो आपका भला हो रहा है ना ही उनका। अगर आपको लगता है कि उनकी नेगेटिव बातें सुनकर आप उनके लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो नहीं माय डियर, इससे उनका तो अच्छा बिल्कुल नहीं हो रहा, आपका भी फ्रीक्वेंसी लो जा रहा है, क्योंकि आपकी एनर्जी सक हो रही है। जो भी आपने इतनी मेहनत करके ध्यान करके बनाई होती है, वो सारी एनर्जी आपकी सक हो जाती है। और जब आप गहरे ध्यान में उतरते हैं तो एक मौन की अवस्था आती है। उस मौन में आपकी वाइब्रेशन हाई होती है, आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, और वो फ्रीक्वेंसी आप जब दूसरों को नेगेटिव बातें करके या सुन के भी, क्योंकि जब आप सुनते भी हो तब भी आप भागीदार बन जाते हो, तो माय डियर ये थोड़ा सा हार्ड स्टेप आपको लेना पड़ेगा। पहले आप अपनी साधना पूरी कर लीजिए,
आप एक पीक पॉइंट पर पहुंच लीजिए, आपको अंदर से ये सेटिस्फेक्शन हो जाए कि नाउ यू आर कंप्लीट, फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करना है। आप कुछ भी कीजिए, लेकिन जब तक आप साधना कर रहे हैं, आप अपना ऑरा सेव कीजिए, प्रोटेक्ट कीजिए, अपने आप को अपने भीतर लेके जाएं, खुद को एक अच्छी सिचुएशन पर लेकर जाएं, ताकि उससे आपका और दूसरों का, आपके नियर एंड डियर का, दोनों का भला हो सके। आप बहुत प्रेम से कॉर्ड कट कर सकते हैं। आपके जो भी नियर एंड डियर हैं, उनको जैसे पहले आगे से इस तरह से आपने इमेजिन करना है कि आपने उनका सारा एनर्जी इकट्ठा किया और वहां से कॉर्ड कट करना है, और ऐसे ही उनकी बैक साइड से आपने पूरा ऐसे इकट्ठा करके वहां से कॉर्ड कट करना है। इसका मतलब ये नहीं होता कि हमारा उनके साथ संबंध खत्म हो गया। इसका मतलब ये होता है कि आपका और उनका जो एक ऐसा कनेक्शन है जो कि सही नहीं जा रहा है, तो उनको उनके हिसाब से उनकी साधना आगे बढ़े और वो भी एक अच्छे लेवल पर जा सकें और आप भी एक अच्छे लेवल पर जा सको। इस तरह से आप कॉर्ड कट करके उनके लिए भी अच्छा भाव कर सकते हैं और अपने लिए भी अच्छा भाव कर सकते हैं। एक बात मेरी याद रखिएगा प्लीज, कि जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उनके लिए समझ रहे हो ना अपनी, उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अपने लिए भी बनती है। और जब आप वननेस की स्टेज में चले जाओगे, आप सरेंडर्ड हो जाओगे उस अस्तित्व को, फिर वो अस्तित्व सोचेगा आपके साथ किसको रखना है किसको नहीं रखना है, क्योंकि अब आप वननेस की स्टेज में हो। अब आपके लिए कोई अपना पराया नहीं है। अभी हम सोचते हैं कि ये मेरे अपने हैं, लेकिन जब आप वननेस स्टेज में चले जाएंगे तो आपके लिए द्वैत खत्म हो जाएगा, आपके लिए ड्युअलिटी खत्म हो जाएगी। तब जिससे भी अस्तित्व काम करवाना चाहेगा जिसके लिए आपसे, वो आप करोगे। फिर आप सरेंडर्ड हो, आपका अपना काम पूरा हो चुका है, अब एग्जिस्टेंस का काम चल रहा है। क्योंकि जब आपने अपना काम पूरा कर लिया तो अब आप फ्री हो गए। अब आप जन्म मरण के चक्र से निकल गए। अब अस्तित्व की मर्जी है कि अब वो आपको शरीर में रखना चाहता है या शरीर से विदा करना चाहता है, ये उसकी मर्जी है। लेकिन अगर वो आपको शरीर में रखने का फैसला लेता है तो इसका मतलब उसने अपना कोई काम करवाना है, उसका कोई मोटिव है, वो आपके थ्रू कुछ और सोल्स की ग्रोथ चाहता है। अब आपका कोई इंटरफेरेंस नहीं है उसके काम में, तो जो भी वो करवा रहा है आप दूर से देख रहे हो और कर रहे हो। क्या करवाना है, किसके साथ बात करवानी है, किसको क्या बोलना है, ये भी आपके बस में नहीं है। अब अस्तित्व बोल रहा है। क्यों? क्योंकि अस्तित्व को आप तक पहुंचने के लिए एक माध्यम चाहिए, शब्दों का। बुलवाता है वो आपसे, लेकिन बुलवा के भी वो मौन में ले जाता है। आपके शब्दों के पीछे छिपे मौन को सुनवाता है वो, और किसको उसने सुनवाना है ये भी उसकी मर्जी है। फिर उसकी मर्जी चलती है, फिर आपकी नहीं। तो जब तक आप अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच जाते, तब तक आपके लिए आप अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, ताकि कुछ काम तो हो अस्तित्व का। कोई एक सोल तो अपनी डिवाइन लाइट में जाकर मर्ज हो, ताकि उसके सहारे से फिर और सोल्स को टच किया जा सके, उनको भी बुलाया जा सके।
तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि थोड़ी देर के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने में समा जाएं। जब तक आपका अपना काम पूरा नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ खुद में समा जाएं, खुद के भीतर उतर जाएं, अपने माइंड की लेयर्स खोलें। जब तक आप माइंड 4 तक नहीं पहुंच जाते, तब तक आपको चलते जाना है, आपको अपने ऊपर मेहनत करनी है। तब तक आप ही अपने लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने चाहिए। हाँ ठीक है, हमारे पेरेंट्स हैं, वो हमें माध्यम बने हैं हमें इस धरती पर लाने के लिए, उनका धन्यवाद कीजिए। इसी तरह हम माध्यम बने हैं अपने बच्चों को इस दुनिया में लाने के लिए। बस इससे ज्यादा अगर हम मोह रखते हैं तो वो फिर हमें हमारी साधना से पीछे लेकर जाता है। अगर अस्तित्व आप पर मेहरबान हुआ है, आप अपनी यात्रा कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो साधना के लिए ये बेसिक रूल्स आपको पहले जरूर अपनाने होंगे, ताकि आप अपनी मंजिल तक पहुंच सको। अपनी मंजिल तक पहुंचने के बाद तो आप किसी का भला कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप किसी का भला नहीं कर सकते। आप कुछ भी करते रहें, नहीं होगा भला, उनका तो बिल्कुल भी नहीं होगा और आपका भी डेस्टिनेशन नहीं आएगा। तो इसलिए अपने लिए थोड़ा सोचिए और अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। आप इन बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं, अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। आपका साधना का पथ आगे आगे चल रहा है, आप उस पर कदम बढ़ा रहे हैं। मैं पूरे दिल से प्रार्थना करती हूं इस अस्तित्व को कि वो जल्दी से आपकी साधना को कंप्लीट करवाए। आप अंदर से एक कंप्लीटनेस की फीलिंग आपको हो, अंदर से आप कंप्लीट फील करें कि नाउ आई एम कंप्लीट। अब मुझे किसी भी दूसरे पर्सन की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब में तो मैं हूं। वी ऑल आर वन माय डियर, कोई दूसरा है ही नहीं यहां पर। लेकिन ये फील आप तब कर पाएंगे जब आप एक सर्टेन स्टेज तक पहुंच जाएंगे, और वहां पहुंचकर आप देख पाएंगे सब कुछ बंद आंखों से कि हम सब तो एक ही एनर्जी हैं, कोई दूसरा है ही नहीं। फिर आपने क्या करना है? फिर तो उसने करना है जो भी करना है। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबका। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।